आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका न हाथ था न पैर था। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना परचम को लहराया, अपना इतिहास को रचा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ निक वुजिसिक के बारे में। निक वुजिसिक का जन्म 4 दिसंबर 1982 को अमेरिका के मेलबोर्न में हुआ। ये जन्म से ही होकोमेलिया नामक डिजास्टर से ग्रसित थे और इसके साथ साथ इनके रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम थी। कई दिनों तक निक ने हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसके बाद उनके माता ने हॉस्पिटल से घर ले गई। जब धीरे धीरे वो बैठना स्टार्ट किए तब उसके माता ने कुछ समय बाद उसे पढ़ने के लिए भेजने लगी। उसे पढ़ने भी उसी स्कूल में भेजती थी जिस स्कूल में सभी बच्चे पढ़ते थे। वहाँ निक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था। कभी कभी लड़कों ने उनके साथ इतना गलत व्यवहार करता था कि वो धीरे धीरे आगे चल के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। उनका मेंटल लेवल बहुत ख़राब हुआ। उसके बाद उन्होंने सुसाइड करने को सोचा, और सोचा ही नहीं बल्कि उन्होंने कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि जिससे अगर भगवान नहीं मार सकते, उसने कितने भी लाख गुना कोशिश कर ली, वो नहीं मर पाएगा। इसी तरह निक के साथ भी हुआ। निक ने एक तालाब में कूद गए लेकिन वो मरा नहीं। उससे किसी ने तालाब से बाहर कर दिया। फिर निक ने सोचने लगा, हमें लगता है कि भगवान हमें जीने के लिए बनाया। फिर निक ने अपना घर चलाया। जब घर आया तो उसके माँ ने एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसमें एक विकलांग के सक्सेस के बारे में दिया हुआ। तभी उसकी माँ ने निक को उस पेपर को दिया और उस पेपर को पढ़ने लगा। जब निक ने उस पेपर को पढ़ा तब तो उसने इतना मजबूती के साथ, इतने हौसले के साथ कहा कि मैं अब अपने जीवन में सफल हो के ही रहूँगा, चाहे जितना भी कठिनाइयाँ, इतने भी कठिनाइयों का सामना करना है, मैं करूँगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूँगा। और वो जीते और वो किए। फिर उसके बाद कोई भी कितना भी उन्हें टॉर्चर करे, उन्हें गुस्सा दिलाए, लेकिन वो गुस्सा भी नहीं होते थे। नहीं किसी को टॉर्चर करने से वो डिप्रेशन में जाते थे। और उन्होंने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। धीरे धीरे 17 वर्ष के हुए। जब 17 वर्ष के हुए तब उन्होंने चर्च में स्पीच देना स्टार्ट किया, भाषण देना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक अमेरिका के टीवी शो में भी 2020 में काम किया। उसके बाद 9 में द ब्यूटी सर्कस शॉर्ट फिल्म में काम किया। उसके बाद उनको कई सारे अवार्ड मिले। उसके बाद 2010 में उसके बाद कई सारे किताब लिखे। फिर उन्होंने अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर जाकर स्पीच देना स्टार्ट किया और वो आज एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर आपको कुछ करने की चाहत है तो आपको कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, आप उसे सामना कीजिए, उससे डरिए मत। क्योंकि आप सोचो कि जिसके पास नहीं हाथ था नहीं पैर था, उस इंसान ने इतिहास रच दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो 2 हाथ है, 2 पैर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ